फ्रेंड्स, वेलकम टू कुलदीप क्लासेस। इट्स द नंबर 1 इंस्टीट्यूट ऑफ सेंट्रल इंडिया। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम यूनिट 6 जो एमपीपीएससी मेंस पेपर 3 की यूनिट 6 है हेल्थ से रिलेटेड, वो हम कवर करा रहे हैं और हमारे ऑलरेडी 2 लेक्चर बन चुके हैं। आप इजीली जाइए, इम्यूनाइजेशन और नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। इसके साथ साथ आपको हमने वैक्सीन के टाइप, वैक्सीनेशन कैसे करते हैं, वैक्सीन कैसे बनती है, पूरे डिटेल में बताया। तो आप जाइए डिस्क्रिप्शन में देखिए मेरे पूरे पुराने वीडियो। ओके, इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। इससे क्या होगा कि हमारे नए वीडियो की आपको इजीली नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आपका 3rd पेपर एमपीपीएससी का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ओके, देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी कोचिंग पर यूपीएससी और एमपीपीएससी की बैचेस चल रही हैं जो कि सेपरेट है। इंग्लिश और हिंदी माध्यम की सेपरेट बैचेस हैं। प्री और मेंस की अलग सेपरेट बैच है। प्री के लिए हमने अलग बच्चे रखे हैं जो 2022 में प्रीलिम्स देंगे, उनके लिए अलग बैच चल रही है, और 2021 मेंस जो दे रहे हैं उनके लिए अलग बैच चल रही है। इसी के साथ साथ हमारी एसएससी, सीजीएल, एलडीसी, जीडी एंड बैंक पीओ क्लर्क, रेलवे, सीटीटी, एमपीटीटी, महिला सुपरवाइजर, सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, पटवारी, यहाँ आप आके इंफॉर्मेशन सेपरेट बैच ले सकते हैं। इसी के साथ मैं बताना चाहूँगा आज हमारा जो चैप्टर है वो है कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। इसके बारे में हम जानेंगे कि व्हाट इज कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड करके रखा है, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज को। तो आप इजीली इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना। इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। हेल्थ को क्या बोलते हैं? मैंने आपको बताया, हेल्थ जब एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें फिजिकली, मेंटली और सोशल वेलबींग, ओके, फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग अपन अच्छे हैं तो अपन क्या बोलेंगे? अपन हेल्दी है। ओके, अपनी बॉडी सही है, शेप सही है बॉडी का, ठीक है, पतले दुबले नहीं है कि अपन को ओबेसिटी या मोटे भी नहीं है। अगर शेप बॉडी होगी, सही बॉडी होगी, ना ज़्यादा मोटे ना छोटे, या इंटरनल प्रॉब्लम नहीं होगी, तो फिजिकली स्ट्रांग होंगे। मेंटली दिमाग से वीक ना हो, ओके, अपन अच्छा दिमाग हो अपना, अपन पढ़ रहे हैं, एमपीपीएससी कर रहे हैं या कोई सी दूसरे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको पता है कि मेंटली अपन प्रिपेयर है इस चीज़ के लिए। सोशल, सोसाइटी में आपके अच्छे रिलेशन है, आप किसी पे गुस्सा नहीं होते, आपका शॉर्ट टेम्पर नहीं है, तो आप सोशल कंडीशन भी आपकी सही है। तो ये दोनों अगर तीनों चीज़ें सही है आपकी तो आप हेल्दी हो। ओके, देखो, बीइंग हेल्दी इज फार मोर देन जस्ट बीइंग फ्री फ्रॉम डिसीज। देखो मैंने क्या बोला, हेल्दी का एक और मतलब क्या होता है कि सारी बीमारी से फ्री रहना, तो फ्री फ्रॉम डिसीज। ओके, डिसीज क्या है? कंडीशन है डिस्टर्ब फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी कॉज बाय इन्फेक्शन, डिफेक्टिव डाइट, हेरिडेटरी, एनवायरमेंट और डिप्राइव कंडीशन ऑफ ब्रेन। मैंने क्या बोला कि डिसीज एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारे बॉडी का काम करने का डिस्टर्ब हो जाता है, बॉडी के इंटरनल पार्ट होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। बाई किसके थ्रू? बाई, आप देखिए, कॉज बाई इन्फेक्शन, आपको इन्फेक्शन हो जाए, ओके, डिफेक्टिव, आपके कोई बॉडी पार्ट में डिफेक्ट आ जाए, और डाइट, आप अच्छे से डाइट नहीं ले रहे हैं, डाइट के अंदर क्या क्या आएगा? विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, तो अपन को बराबर क्वांटिटी में सब कुछ लेना है। ओके, ये है वाटर इज ऑल्सो डाइट में आता है क्योंकि डाइजेशन वर्क करता है। पानी का काम क्या है? डाइजेशन वर्क। तो ये सारी कंडीशन हेरिडेटरी का मतलब क्या है कि आपके पेरेंट्स वो अगर हेल्दी होंगे तो आपको भी हेल्दी बॉडी मिलेगी। अगर आपके पेरेंट्स में कोई कमी होगी या फिर पेरेंट्स से तो ऐसा पॉसिबिलिटी बन सकती है कि आप हेल्दी हो या मोस्ट प्रोबेबली आप हेल्दी नहीं होंगे, तो पेरेंट्स हेरिडेटरी होगा। ओके, एनवायरनमेंट, कैसे एनवायरनमेंट में रहते हो? सैनिटरी है या नॉन सैनिटरी है? अच्छा एनवायरनमेंट होना चाहिए, गंदी नहीं होना चाहिए, उधर के एरिया में नहीं रह रहे हो आप, तो एनवायरनमेंट भी एक फैक्टर करता है। ओके, और डिप्राइव कंडीशन ऑफ ब्रेन, और आपका ब्रेन की कंडीशन सही होना चाहिए। हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। ओके, क्लियर? हेल्थ के बारे में जान गए हो पूरा कि हेल्थ के बारे में आपका कोई डेफिनेशन आ जाए 3 मार्क्स में तो हेल्थ के बारे में क्या लिखना है आपको? ये पूरी डेफिनेशन लिखना है। इसके 3 पॉइंट देख लीजिए, आपको जो अच्छे लगे वो 3 पॉइंट लिख लीजिए। फिजिकल, मेंटल, सोशल कंडीशन करेक्ट होगी तो आदमी हेल्दी होगा। हेल्दी में डिफेक्ट कैसे आएंगे? बाय डिसीज, बाय इन्फेक्शन, बाय डिस्टर्बेंस ऑफ द ब्रेन, और कई सारे चीजें हैं, आप देखिए। ओके, देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज कॉल्ड
डिसीज में बी रिस्पॉन्सिबल टू, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? एनवायरमेंट फैक्टर, आपका एनवायरमेंट कैसा है, ओके। माल न्यूट्रिशन, आप माल न्यूट्रिशन क्या होगा? आपको न्यूट्रिशन प्रॉपर वे में नहीं मिल रहा है तो आपको प्रॉब्लम होगी, माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम आ जाएगी, दुबले पतले हो जाओगे। आपकी हाइट के अकॉर्डिंग आपको बताऊंगा मैं, इसमें पढ़ाऊंगा आगे चल के आपको, जब अपन सेकंड पेपर करेंगे तो उसमें भी एक हेल्थ का पार्ट है तो सब पढ़ाएंगे अपन, माल न्यूट्रिशन का चैप्टर है उसके अंदर, तो उसमें भी पढ़ेंगे, ओके। इंडस्ट्रियल हजार्डस, ओके, बगल में इंडस्ट्री है तो वहां से केमिकल निकल रहे हैं तो या धुआं निकल रहा है जो कि पॉइजनस है अपने शरीर के लिए, या और क्लाइमेट, क्लाइमेट कैसा है आपको पता है, मौसम में अपन बीमार पड़ जाते हैं, मौसम अगर चेंज होता है तो बीमार होते हैं, ओके। सेकंड थिंग, स्पेसिफिक इन्फेक्टिव एजेंट सच एज वर्म, प्रोटोजोन, फंगी, ये सारे हैं। इनहेरेंट डिफेक्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, जेनेटिक एनोमलीज, जेनेटिक बीमारी हो जाती है, कॉम्बिनेशन ऑफ दीज फैक्टर। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज कॉल्ड कॉज ऑफ डिसीज, डिसीज एजेंट। क्या क्या कॉज होंगे इसके? डिसीज एजेंट इज ऑर्गेनिज्म, सब्सटेंस और फोर्स विच कॉज डिसीज ड्यू टू इट एक्सेसिव प्रेजेंस, डिफिशियंसी और एब्सेंस। क्या बोला मैंने? कि कोई भी सब्सटेंस अगर डिफिशिएंट होगा अपने अंदर, किसी चीज की कमी होगी तो उससे अपन को बीमारी हो जाएगी, ओके। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, पैथोजन, बायोलॉजिकल एजेंट। पैथोजन क्या है? पैथोजन होगा फंगी, बैक्टीरिया, वायरस, ये कहलाएंगे पैथोजन, जो आपकी बॉडी में एंटर कर देते हैं तो आपको क्या हो जाता है कि बीमार हो जाते हो आप। बीमार होने के उसका इलाज भी होता है, फिर डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपको बताता है ये टैबलेट लेना है, तो वो क्या करता है कि उसको मारता है, वायरस जो भी आपके अंदर घुस गया उसको मारेगा, क्लियर। देन दे आर बायोलॉजिकल एंटिटीज। क्या है बायोलॉजिकल एंटिटीज? विच कॉज इन्फेक्शियस डिसीज। जैसे वायरस मैंने बताया, वायरसेस कौन कौन से? मुम्स, कैलमेडिया, एग्जाम्पल ट्रांचोमा। बैक्टीरिया कौन कौन से? चोलरा, टिटनस। फंगी कौन कौन से? रिंगवॉर्म, थ्रश, मोनिलियास एंड पल्मोनरी एस्परजिलोसिस। ये कौन कौन से हुए? इसके फंगी के टाइप। और प्रोटोजुआ कौन कौन से? ग्रेडासिस, स्लीपिंग सिकनेस और हेलमिनथिस कौन कौन से होंगे? फ्लारेसिस, एस्कारियासिस एंड टियानेसिस और अदर ऑर्गेनिज्म स्कर्वीज। ये सारे अगर आपके अंदर पैथोजन एंटर हो जाएंगे तो आपकी बॉडी में डिफेक्ट आ जाएगा, मींस आप डिसीज से बीमार हो जाओगे, बीमारी से बीमार हो जाओगे। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज कॉल्ड अ न्यूट्रिशन एजेंट। आप जानते हो आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन बहुत जरूरी है हेल्दी रखने के लिए। अगर न्यूट्रिशन नहीं होगा तो आपको डिफेक्ट आ जाएगा, बीमारी हो जाओगे, न्यूट्रिशन माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम आ जाएगी। तो न्यूट्रिशन मिलेगा अपन को अपने वेजिटेरियन फूड से, ग्रीन फूड से खाएंगे, विटामिन मिलती है। तो न्यूट्रिशन क्या है? डिफिशियंसी ऑफ विटामिन। तो कौन कौन सी बीमारी होती है डिफिशियंसी विटामिन? बेरी बेरी हो जाएगी, स्कर्वी, नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, सबका अलग अलग वर्क है अपनी बॉडी के अंदर, तो सबको इक्वल अमाउंट में अपनी बॉडी के अंदर चाहिए, ओके। मिनरल, कौन कौन से मिनरल? अनेमिया से बीमारी होगी, रिकेट होगी अगर मिनरल की प्रॉब्लम आ जाएगी। कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, क्वार्सियोर, मरासमस और एक्सेस ऑफ फूड, ओबेसिटी। अपन ज्यादा खाना खाते हैं तो क्या होते हैं? ज्यादा खाना खाएंगे तो मोटे हो जाते हैं, ओबेसिटी की बीमारी हो जाती है, मतलब मोटापे की बीमारी होती है। तो अपन को लिमिटेड खाना चाहिए, जितना अपना पेट को जरूरत है, रिक्वायर्ड है, अपने शरीर को जितनी जरूरत है उतना खाना चाहिए। ओवर खाना नहीं खाना चाहिए जिससे कि ओबेसिटी बीमारी, मोटापा बढ़े और आपको फिजिकली आप स्ट्रांग हो जाओ, बहुत स्ट्रांग हो जाओ, जो कि आपकी बॉडी को दिक्कत दे, मैनेज ना कर पाए, ओके। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज कॉल्ड अ केमिकल एजेंट। केमिकल एजेंट कौन कौन से? एंडोजीनियस एजेंट, एक्सेस प्रेजेंस ऑफ यूरिक एसिड, रिड्यूस सीक्रेशन ऑफ एडीएच, डायबिटीज इंसिपिडस और इंसुलिन। डायबिटीज क्या होते हैं? इंसुलिन, ओके। डायबिटीज मेलिटियस और एक्सोजीनस एजेंट कौन कौन से? पॉल्यूटेंट, एग्जांपल निमोनोसिस, एलर्जीज, एलर्जी होती है आपको किसी भी चीज से। एलर्जी का मतलब क्या है कि आपको जैसे माने डस्ट से एलर्जी हो रही है, आपको माने साउंड से, हर चीज से एलर्जी हो सकती है। किसी भी पर्टिकुलर से अपन को एलर्जी, अपनी बॉडी में कोई चेंजेस आए किसी भी चीज से तो उसको बोलते हैं एलर्जी, ओके। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज कॉल्ड फिजिकल एजेंट। फिजिकल एजेंट कौन कौन से होंगे? हीट, हीट से क्या होगा? स्ट्रोक, कोल्ड, फ्रस्ट बाइट, ओके। रेडिएशन, साउंड, इंपेयर्ड हियरिंग, ये बीमारियां अपनी ब्रैकेट में लिखा है, इससे बीमारी होगी। हीट से क्या होगा? स्ट्रोक होगा, कोल्ड से फ्रस्ट बाइट,
रेडिएशन, साउंड से क्या होगा, इम्पेयर, अपन को सुनने में कमी आएगी, अगर ज्यादा साउंड होगा तो क्या होगा कि उससे अपने कानों के पर्दे में, ईयर ड्रम है उसमें दिक्कत आएगी। और ह्यूमिडिटी, दीज आर द फिजिकल एजेंट टू कॉज द डिसीज। ओके, देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। मैकेनिकल एजेंट कौन कौन से हैं, फ्रैक्चर, स्प्रेन, डिसलोकेशन, इंजरी, क्रॉनिकल फ्रिक्शन। क्लियर, देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। दैट इज कॉल्ड जेनेटिक एजेंट कौन कौन से बोलेंगे, एक्सेस और डिफिशियंसी ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम की डिफिशियंसी है या ज्यादा है क्रोमोसोम। ओके, म्यूटेशन, हार्मफुल एलिलीज, एग्जांपल कलर ब्लाइंडनेस, एल्बिनिज्म, हेमोफीलिया, टर्नर्स सिंड्रोम, ये सारी जेनेटिक एजेंट की बीमारियां हैं। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। दैट इज कॉल्ड डीजनरेशन, दे इंक्लूड ओल्ड एज चेंज लाइक पेप्टिक अल्सर्स, हाइपरटेंशन और एथरोस्क्लेरोसिस, ये सारी अपनी ओल्ड एज की बीमारी। अगर डीजनरेशन, आपकी डीजनरेशन का क्या बोला, अगर आपकी बॉडी रिकवर नहीं कर पा रही है, अगर आपकी बॉडी में कोई भी डिफेक्ट हो जाता है किसी भी टिश्यू में, किसी भी सेल के अंदर, और वो अपनी बॉडी अपनी रिकवर नहीं कर पा रही है, तो दैट इज कॉल्ड अ डीजनरेशन, दैट इज कॉल्ड अ डीजनरेशन। तो क्या करेंगे डीजनरेशन के लिए, या तो ये ओल्ड एज में होता है कि अपनी बॉडी रिकवर नहीं कर पाती। ओके, देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। टाइप ऑफ डिसीज, डिसीज कौन कौन से होते हैं, कॉग्निटल डिसीज कौन से होते हैं, कॉग्निटल डिसऑर्डर कैन बी ड्यू टू फॉल्ट इन द क्रोमोसोम स्ट्रक्चर और डैमेज इन्फ्लिक्टेड टू द डेवलपमेंट एम्ब्रोज। क्या बोला कि कॉग्निटल डिसीज कौन सी होती है, जब हमारे क्रोमोसोम में या कमी आ जाती है या फिर डिफेक्ट हो जाता है क्रोमोसोम में, तो अपन को कॉग्निटल डिसीज होती है, या फिर एम्ब्रोज, तो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रोज। ओके, देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। दैट इज कॉल्ड देयर कुड बी कॉज बाय रेडिएशन, रेडिएशन निकलना है, अल्ट्रावायलेट रेज, जो भी यूवी रेज निकल रही है, दैट इज कॉल्ड रेडिएशन, अल्फा बीटा गामा रेडिएशन। आपको पता होगा न्यूक्लियर पावर प्लांट में रेडिएशन होते हैं। ओके, जो थोरियम, यूरेनियम, ये जितने भी हैं जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो हैं, क्या करते हैं कि ये रेडिएशन जो कि अपनी बॉडी को हार्मफुल इफेक्ट करता है। ओके, डिसीज कॉन्ट्रैक्टेड बाय द मदर, जर्मन मैस्लेस, यूज ऑफ सर्टेन ड्रग्स, ड्रग्स का यूज करने से कोई इन्फेक्शन होता है, आप जानते हो कि आपको मान लीजिए रिएक्शन कर गई कोई गोली, या फिर एक्सेस ड्रग्स लेने से भी कुछ बीमारी होती है, जेनेटिक एक्सेसिव स्मोकिंग, ज़्यादा स्मोकिंग करने से, और अल्कोहल इंटेक, दारू पीने से, बाय प्रेग्नेंट वुमेन अगर अल्कोहल लेगी तो उससे डिफेक्ट आएगा किसके अंदर, कॉग्निटल डिसऑर्डर हो जाएगा आपको। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। दैट इज कॉल्ड अ हेरिडेटरी डिसीज। आपको मालूम है हेरिडेटरी का मतलब क्या होता है, हेरिडेटरी का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए अपने पेरेंट्स से चलती आ रही है, उनके पेरेंट, तो क्या होता है कि जैसे मान लीजिए अटैक की हमारी हार्ट अटैक की, तो क्या होता है कि पेरेंट्स से आती है बच्चे पे, बच्चे से आई दूसरे बच्चे पे, मतलब उनके बच्चे पे, तो ऐसा ही होता है। हेरिडेटरी कोई भी डिसीज है वो हेरिडेटरी आ रही है अपन को, पेरेंट्स को थी, फिर बच्चे को आई, फिर उसके बच्चे को आई, तो हेरिडेटरी है वो। ओके, देखते हैं। डिसीज दैट आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, मतलब पेरेंट से बच्चों पर जो आती है फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, आर टर्म एज अ हेरिडेटरी डिसीज। एग्जांपल हेमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, दीज आर द डिसीज दैट आर ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ओके, जो अपने माँ बाप से बच्चों पर आती है उसको बोलते हैं हेरिडेटरी डिसीज। कौन कौन से एग्जांपल, हेमोफीलिया हो गया, कलर ब्लाइंडनेस हो गया, इसके एग्जांपल है, और एटीसी। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। दैट इज कॉल्ड एक्वायर्ड डिसीज। एक्वायर्ड डिसीज क्या होता है, एक्वायर्ड डिसीज डेवलप इन द इंडिविजुअल आफ्टर बर्थ, मतलब बर्थ के बाद अपन एक्वायर्ड कोई डिसीज को एक्वायर करते हैं बाय ट्रांसफरिंग ऑफ द वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ इन अवर बॉडी, दैट इज कॉल्ड एक्वायर्ड डिसीज। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। दैट इज कॉल्ड देयर आर टू काइंड, दो टाइप के होते हैं। क्या, एक्वायर्ड डिसीज दो टाइप के होते हैं। क्लियर। देन पहला होता है कम्युनिकेबल डिसीज। कम्युनिकेबल डिसीज क्या होती है, जो भी डिसीज एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर होती है बाय कफिंग, बाय टॉकिंग और बाय शेकिंग ऑफ द हैंड, बाय टचिंग, वो डिसीज कहलाती है कम्युनिकेबल डिसीज। या फिर एनिमल से ह्यूमन में आया डिसीज, वो भी एनिमल कम्युनिकेबल डिसीज। जैसे आपने कोरोना का पढ़ा था, कोरोना में क्या हुआ था कि चिमका दर से कोरोना फैला था।
क्योंकि चमगादड़ ने कोरोना उसकी बॉडी में होता है कोरोना वायरस, तो वहां से चमगादड़ से कोरोना आया था, पूरे वर्ल्ड को परेशान किया था। तो क्या है, वो कम्युनिकेबल डिसीज थी। फिर ह्यूमन बॉडी में जाने के बाद वो एक दूसरे में फैल रहा था, दूसरे ह्यूमन की बॉडी में फैल रहा था। क्लियर? दीज आर कॉज ड्यू टू एंट्री ऑफ डिसीज कॉजिंग जर्म्स कॉल्ड पैथोजन इनटू द बॉडी एंड आर इजीली ट्रांसमिटेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन बाय डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट। मैंने क्या बोला? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट करने से वन पर्सन टू अदर पर्सन इट इजीली ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अदर पर्सन थ्रू अ कैरियर विच इज कॉल्ड वेक्टर। कैरियर के थ्रू वेक्टर कौन कौन से? मान लीजिए मच्छर, आप मानते हो मॉस्किटो क्या होता है? डेंगू अपन को फैलाता है। डेंगू से क्या होता है? मच्छर के थ्रू आती है अपन को। मैंने चमगादड़ को बताया वेक्टर क्या है? चमगादड़, चमगादड़ से कोरोना डिसीज आई तो वो क्या कहलाएगा? वेक्टर। ओके, एग्जांपल मॉस्किटो इज अ वेक्टर ऑफ मलेरिया। क्लियर? मलेरिया का वेक्टर कौन है? मॉस्किटो, मच्छर। इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट में भी थ्रो क्लॉथ, बीडिंग और यूटेंसिल, बर्तन यूज करने से, सेम बर्तन यूज करने से, झूठा मूठा खाने से, तो वो भी बीमारी फैलती है। ओके, कम्युनिकेबल डिसीज। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज कॉल्ड अ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज वो होती है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैलती, जो कि रिस्ट्रिक्टेड रहती है सिर्फ इंडिविजुअल तक। तो दीज आर रिस्ट्रिक्टेड टू अ पर्सन सफरिंग एंड दे आर ऑफ द फॉलोइंग टाइप। ये कई टाइप की होती हैं, पढ़ते हैं इनके बारे में। डीजनरेटेड डिसीज। डीजनरेटेड डिसीज क्या होती है? दैट दीज डिसीज आर ड्यू टू डीजनरेशन ऑफ टिश्यू इन ओल्ड एज। क्या होता है कि बुढ़ापे में बूढ़ा आदमी पड़ जाता है तो उसकी बॉडी रिकवर नहीं कर पाती है। कोई भी बॉडी में डिफेक्ट होता है, जैसे यंग पर्सन होता है तो अपनी बॉडी में एक फीचर होता है कि अपनी बॉडी जो होती है ना वो हर चीज को रिकवर कर लेती है। तो डीजनरेटेड डिसीज वो होती है जो बॉडी अगर रिकवर नहीं कर पा रही है, बीमारी को रिकवर न करने में असक्षम है, तो वो क्या कहलाएगी? डीजनरेटेड डिसीज। तो ज्यादातर क्या होता है? ओल्ड एज में। दैट इज डिसीज कॉज ड्यू टू डिक्लाइन इन द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू रिपेयर इट टिश्यू। अपने टिश्यू को रिपेयर करने में जब इनकैपेबल है बॉडी तो वो कहलाएगी डीजनरेटेड डिसीज। इट लीड टू माल फंक्शन ऑफ द हार्ट। ठीक है, हार्ट रिकवर नहीं हो रहा है, लंग्स रिकवर नहीं हो रहे हैं, एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। एग्जांपल पार्किंसन डिसीज। देखिए डिसीज के नाम बताया, पार्किंसन, कैटरैक्ट एंड कौन सा है? एट्रियोस्क्लेरोसिस। ओके, ये नाम की एग्जांपल है। ये डिसीज में क्या होता है कि अपनी बॉडी के टिश्यू को अपन रिकवर नहीं कर पाते, रिपेयर नहीं कर पाती है। ये ज्यादातर ओल्ड एज में होता है, क्योंकि ओल्ड एज में बॉडी इतनी हो जाए, इतना इस कंडीशन पे आ जाती है कि वो रिकवर नहीं कर पाती है। ओके, देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज कॉल्ड कैंसर। आपको पता है कैंसर में क्या होता है? टिश्यू का ज्यादा ग्रोथ हो जाती है, किसी भी पार्ट की ज्यादा ग्रोथ होना उसको बोलते हैं कैंसर। ओके, इट इज कॉज ड्यू टू अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ टिश्यू। जब टिश्यू की कंट्रोल से भी ज्यादा, ओवर कंट्रोल से भी अगर उसकी ग्रोथ हो जाती है किसी भी टिश्यू की, तो कैंसर होने की पॉसिबिलिटी पूरी हो जाती है। इन द एनी पार्ट ऑफ द बॉडी दिस डिसीज हैड बिकम अ चैलेंज टू मेडिकल साइंस एज इट इज इनक्यूरेबल इन लेटर स्टेज। क्या होता है कि जब कैंसर लास्ट स्टेज पर आ जाता है तो उस बीमारी को सही करना बड़ा मुश्किल है। ओके, आपको पता है अगर आपको कैंसर के लास्ट स्टेज पे आ गए तो आपको कोई सी भी दवाई नहीं है जो आपको रिकवर कर सके, तो आपकी हमेशा डेथ ही होनी है। तो पहले स्टार्टिंग में कैंसर सही हो सकता है, फर्स्ट स्टेज में हो, जब लास्ट स्टेज में आ गया तो डीजनरेटेड मतलब क्या होगा? इसमें कैंसर में क्या होता है कि अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ द टिश्यू। जब अनकंट्रोल ग्रोथ, किसी भी टिश्यू की अनकंट्रोल ग्रोथ हो जाती है, ज्यादा ग्रोथ हो जाती है, तो वो कैंसर का एक कारण बन जाता है। ओके, लास्ट स्टेज में इसका इनक्यूरेबल है, इसकी कोई दवाई नहीं है। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज कॉल्ड एलर्जी। एलर्जी आपको पता है एलर्जी क्या होती है कि मान लीजिए आपको डस्ट से एलर्जी है, या फिर साउंड से एलर्जी है, या किसी भी चीज से आपको एलर्जी है, तो क्या पढ़ेंगे इसके बारे में? देखो, दीज आर कॉज ड्यू टू हाइपर सेंसिटिविटी। आपकी सेंसिटिव है बॉडी ऑफ द बॉडी टू सर्टेन फॉरेन सब्सटेंस। क्या है? कई सारे सब्सटेंस। आपको मालूम है कि आपको डस्ट से दिक्कत है, आपको एलर्जी है, तो आपको सिम्टम दिखने लगेंगे बीमारी के। कैसे सिम्टम? हे फीवर, अस्थमा होने लगेगा, नेटल रेस। ओके, ये सारी बीमारी होने लगेगी। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, कम्युनिकेबल डिसीज। देखो ये मैंने बता ही दिया, आई थिंक सेम स्लाइड हो गई, मैं टेक्निकल में प्रॉब्लम कर दी है।
देखो कुछ ट्रांसमिटेड होती है बाई बाइट फॉर्म, जो अपने इंसेक्ट होते हैं, एनिमल होते हैं, अगर अपन वो काट लें तो वो क्या होता है कि उससे हमारे बॉडी में भी एंटर कर जाती है क्या, डिसीज। ओके, एंड अदर आर एक्वायर्ड बाई इंजेक्शन कंटेमिनेटेड फूड, कुछ भी अपन ने साफ सुथरा खाना नहीं खाया या फिर गंदा पानी पी रहे हैं तो उससे भी अपन को इजीली ट्रांसफर हो जाती है बीमारी अपने अंदर, और वाटर और बीइंग एक्सपोज टू ऑर्गेनिज्म इन द एनवायरमेंट। ओके, क्लियर। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, दैट वाज सिम्टम। इसके सिम्टम क्या क्या देखते हैं अपन को, अगर कम्युनिकेबल डिसीज हो गई तो क्या क्या सिम्टम देखेंगे, फीवर हो जाएगा, डायरिया हो जाएगा, फैटिग्यू हो जाएगा, मसल एक, मसल में दर्द करेगा, बॉडी पेन करेगी और कफिंग होगी, कफ आएगा आपके यहाँ पर। तो ये इसके सिम्टम है, आपको ये सिम्टम दिखने लगेंगे। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज कॉल्ड कॉजेज। इसके कारण क्या है, कॉजेज देखेंगे। देखो बैक्टीरिया, सबसे बड़ा कारण क्या है, बैक्टीरिया। दीज वन सेल ऑर्गेनिज्म, जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है, बैक्टीरिया क्या होता है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इलनेस। ये भी रिस्पॉन्सिबल होता है इलनेस, कौन कौन सा, स्ट्रेप थ्रोट, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और ट्यूबरकुलोसिस, टीबी हो जाती है। ये किससे होती है, बैक्टीरिया से। ओके, बैक्टीरिया। दूसरा क्या कारण इसका, वायरस। वायरस क्या होता है, इवन स्मॉलर देन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया तो छोटा होता है बट वायरस कॉज अ मल्टीट्यूड ऑफ डिसीज। वायरस क्या करता है, कई सारी बीमारी फैलाता है, जैसे कोरोना वायरस, एग्जाम्पल कोरोना वायरस आया था तो वायरस भी, बैक्टीरिया भी होते हैं, वायरस भी होता है, ये कई सारी बीमारी फैलाता है। वायरस बहुत सारी बीमारी फैलाता है। जैसे आपको मान लीजिए आपको सर्दी लग गई तो वो किसका कारण है, वो वायरस का कारण है, बैक्टीरिया कारण नहीं है, वो वायरस का कारण है। आपको कोरोना हो गया, वो कोरोना वायरस का कारण है। कई सारी बीमारी पढ़ेंगे जो कि वायरस से फैलती हैं। ओके, रेंजिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड टू एड्स। एड्स भी होता है अपन को, किससे होता है एड्स, अपन को वायरस से। तो अपन क्या है कि अपन आगे चल के अभी इस लेक्चर में सेकंड पार्ट में, हाँ, वायरस से, बैक्टीरिया से कौन कौन सी बीमारी होती है उनको डिटेल में पढ़ाएंगे अपन, ठीक है। वायरस से, बैक्टीरिया से, हर डिसीज के बारे में डिटेल में पढ़ाएंगे। ओके, फंगी से कौन कौन सी होती है, आपको फंगस हो जाती है, फंगस से आपको इन्फेक्शन हो जाता है तो क्या कौन कौन सी बीमारी, स्किन डिसीज हो जाती है, आपको स्किन में प्रॉब्लम आती है, पिंपल होने लगते हैं, या फिर रिंगवॉर्म हो जाता है, एंड एथलेट फुट, आपको पता है पैर फटने लगते हैं आपके, तो वो क्या है, फंगस का कारण है, फंगी का कारण है, वो फंगी से होता है, फंगस से होता है, जो कि आपके पैर फटते हैं तो आप दवाई लेते हो ना, पैर फट गए हमारे, पैर में गैप हो रहा है तो वो फंगस के कारण। ओके, पैरासाइट तीसरा रीजन क्या है, पैरासाइट से क्या होता है, मलेरिया इज कॉज्ड बाई टिनी पैरासाइट। क्या होता है, मलेरिया कैसे होता है कि कोई मच्छर काट गया, मलेरिया होता है, वो पैरासाइट होते हैं। ओके, दैट इज ट्रांसमिटेड बाई अ मॉस्किटो बाइट। अब मच्छर काट जाता है तो वो अपनी बॉडी में पैरासाइट छोड़ जाता है। ओके, अदर पैरासाइट मे बी ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन फ्रॉम एनिमल फेसेस। क्या होता है, फेसेस माने क्या होगा कि कोई भी एनिमल की, जिसको अपन हिंदी में वर्ड बोलते हैं, कुछ भी अपोजिट, आई फॉरगेट द हिंदी वर्ड ऑफ दैट इज नॉट सफिशिएंट टू स्पीक इन पर्टिकुलर ऑनलाइन चैनल, टट्टी मट्टी बोलते हैं आई थिंक, फेसेस को ऐसा बोलते हैं। तो वो एनिमल का जो पार्ट होता है आउटर एरिया का, तो वो क्या करता है, वो अपने पैरासाइट फ्लो करता है। ओके, तो पैरासाइट फ्लो करेगा तो उससे क्या होगा कि ह्यूमन के बॉडी में जाएगा और अपन को बीमार कर देगा। देन आफ्टर वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, प्रिवेंशन। इसके बचने के तरीके कौन कौन से हैं, हैंडल एंड प्रिपेयर फूड सेफली। अच्छी तरह साफ सुथरा खाना खाएं, जहाँ चक्कर में ना पड़े, गंदा गंदा खाना, भूख लग रही है तो खाएं नहीं, समोसे के चक्कर में, कचौड़ी के चक्कर में बीमार हो जाओगे। आपको पता है टिक्की पीते हैं कई लोग, पानी की टिक्की बहुत पसंद है उनको, पानी पूड़ी, कई जगह पानी पूड़ी बोला जाता है, कई जगह बतासा बोला जाता है। तो जो भी ऑल इंडिया में मेरे देख रहे होंगे कई सारे बच्चे, तो वो जानते नहीं होंगे पानी पूड़ी, हमारी साइड क्या बोलते हैं, टिक्की बोलते हैं, पानी टिक्की। तो पानी टिक्की खाते हैं अपन, वो कितने गंदे हाथों से पिलाते हैं, कौन सा पानी यूज़ करते हैं, गंदा पानी, हैंडपम्प का पानी। कभी तो मैंने एक न्यूज़ वीडियो देखा था कि वो टॉयलेट में से भर रहा था पानी टॉयलेट में से पानी भर रहा था। तो अपन को नहीं पीना चाहिए, समोसा नहीं खाना चाहिए, अच्छा खाना अपने घर का खाइए तो उससे बेस्ट रहोगे। दूसरा क्या है, हाथ धोएं साबुन से, खाना खाने के बाद, खाना खाने से पहले अपने अच्छे से हाथ धोएं साबुन से, ऐसे ही नहीं हाथ धो लिए आ गए खाना खाने के लिए। तो बेसिकली आपको साबुन से बढ़िया डेटॉल का लीजिए, डेटॉल का साबुन लीजिए, बढ़िया हैंड वॉश आते हैं, लाइफ बॉय का हैंड वॉश, तो वो लीजिए, या डेटॉल कंपनी का सिंथॉल आते हैं, तो कई सारे अपने हाथ साफ करें। देन आफ्टर क्लीन एंड डिसइंफेक्टेड कॉमनली यूज सरफेस। आपका घर की जो सरफेस है, आपके घर का, आपको पता फिनाइल आता है, फिनाइल,
उससे आप साफ करवाइए। अपनी घर में आपके काम वाले हैं, कोई भी है आपके घर में, पेरेंट्स आपके साफ सफाई करते हैं, तो उनसे बोलिए कि फिनाइल का यूज़ करें, जिससे बीमारी ना फैलेगी, वो मर जाएंगे। ओके, कफ एंड स्नीज इनटू योर स्लीव, क्या करें कि अपना जो छींक आए तो रुमाल का यूज़ करें। देन आफ्टर, इससे क्या है दूसरी बॉडी में नहीं जाएगा, कोई भी वायरस आपकी बॉडी में होगा तो बेचारा दूसरे को बीमार करो, तो उससे अपना हमेशा अपना छींकें तो रुमाल का यूज़ करें या फिर हाथ लगा लें। तो ये मैनर्स होता है, मैनर्स सीखना है। यू आर गोइंग टू बिकम अ सिविल सर्वेंट, सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हो, तो सिविल सर्वेंट बनने से पहले क्या होगा, सिविल सर्वेंट बनने के बाद आपको थोड़ा मैनर्स आना चाहिए। एथिक्स का जो 4th पेपर है वो एथिक्स से है, तो एथिक्स अपन को क्यों सिखा रहे हैं, क्योंकि आपको मैनर्स आए, थोड़ा आप एथिकल इशू सीखें, मोरल इशू सीखें, तो यही होता है। ठीक है, अवॉइड टचिंग वाइल्ड एनिमल, जंगली जानवर होते हैं उनको छूने से रोकें, क्योंकि जोनोटिक डिसीज होती है ना, जो एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसफर होती है, वो अपन बचेंगे उससे। देन आफ्टर गेट वैक्सीनेशन, टीकाकरण। मैंने आपको फर्स्ट पार्ट जो हेल्थ का फर्स्ट चैप्टर वैक्सीनेशन इम्यूनाइजेशन के ऊपर पढ़ाया है, तो आप देखिए उस वीडियो को, उस वीडियो में आपको हर चीज़ मिलेगी। ओके, तो आप वैक्सीन समझ जाओगे, टीकाकरण कराएं। ओके, देन आफ्टर वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। ट्यूबरकुलोसिस, टीबी हो जाती है। टीबी का कारण क्या है, ट्यूबरकुलोसिस इज कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ये क्या है, इसका नाम है बैक्टीरिया का, क्या नाम है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। इट इज वेरी हार्ड टू क्योर दिस डिसीज। इसको मतलब बहुत ही रेयर कंडीशन है कि आप इसको टीबी को सही कर पाए, तो प्रॉपर दवाई लीजिए। ओके, टीबी हो जाती है तो इट इज कॉज बाय बैक्टीरिया नेमली माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। मैंने बताया ना बैक्टीरिया का नाम क्या है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। इट मोस्टली इन्फेक्ट द लंग्स पे इफेक्ट करता है, बोन्स पे, अपनी हड्डियों पे, एब्डोमन जो आपका पेट है, एंड ऑल्सो द ब्रेन पे भी इफेक्ट करता है। माल फंक्शनिंग ऑफ द ब्रेन, मेंटली डिस्टर्ब हो जाओगे। ओके, ट्यूबरकुलोसिस। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। सिम्टम, इसके सिम्टम क्या क्या देखते हैं आपको ट्यूबरकुलोसिस में, वेट लॉस, आप पतले हो जाओगे। ठीक है, क्रॉनिकल कफ आएगा बहुत, फीवर होगा, वीकनेस आएगी, कमजोरी आएगी, लैक ऑफ एपेटाइट, भूख कम लगेगी, तो लैक ऑफ एपेटाइट। ओके, कॉजेज, इसके कारण क्या है कॉजेज, द बैक्टीरिया आर स्प्रेड बाय स्नीजिंग और एयर। क्या होगा कि अगर कोई आदमी जिसको टीबी है उससे दूर है, क्योंकि वो स्नीज करे, वो छीकेगा या कुछ भी करेगा, स्प्रेड कुछ भी थूकेगा, कफ करे, उसका कफ तो वो आपकी बॉडी में जाएगा, क्योंकि ये ट्यूबरकुलोसिस कम्युनिकेबल डिसीज है। देन आफ्टर, बट द माइक्रोब्स कैन बी लेटेंट इन ह्यूमन, कैन प्रोड्यूस डिसीज व्हेन द इम्यून सिस्टम इज कंप्रोमाइज। क्या होगा, इम्यून सिस्टम आपका वीक होगा तो वो आप कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, आपको भी टीबी हो जाएगी। ओके, इम्यूनिटी आपकी वीक होगी, मैंने बोला था फर्स्ट पार्ट में बताया है, आप देखिए इम्यूनाइजेशन के वीडियो, उसमें पूरा बताया कि इम्यूनिटी का रोल क्या है अपनी बॉडी के अंदर, पूरा अच्छी तरह समझाया है, तो आप देखिए। ओके, देन वी कम ऑन द नेक्स्ट टाइप, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट। इसके क्या क्या बचाव और इसके ट्रीटमेंट क्या है। प्रिवेंशन के लिए न्यूबॉर्न आर वैक्सीनेटेड बाय बीसीजी वैक्सीन। कौन सी, मैंने आपको बताया था वैक्सीन में बैसिलस कैलमिटी गुरिन वाली आपको वैक्सीन लेनी है जो टीबी से बचाए। अपने बच्चों को टीकाकरण कराएं, बिल्कुल रोके नहीं, टीकाकरण जरूर कराना है अपने बच्चों को। टीकाकरण से क्या होगा कि बच्चे आगे चल के अपनी हेल्थ पर ध्यान रखेंगे, उनको बीमारियां कम होंगी, तो टीकाकरण पर ज़्यादा फोकस करें। ओके, और ट्रीटमेंट, स्ट्रेप्टोमाइसिन गोली आती है, रिफेम्सिन और आयोनाइज्ड ड्रग्स आर गिवन, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इज गिवन टू रिकवर फ्रॉम वीकनेस। आपकी विटामिन बी लें तो आपकी जो कमजोरी होगी बॉडी से वो रिड्यूस हो जाएगी। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। टाइफाइड, देखो टाइफाइड कैसे होता है, आपको पता है कि आप गंदा फूड या गंदा पानी पी रहे हैं तो उससे टाइफाइड होता है, उसमें भी इन्फेक्शन होते हैं। ओके, ये किससे होता है, बैक्टीरिया से। बैक्टीरिया का नाम क्या है, सैल्मोनेला टाइफी। ओके, बैक्टीरिया का नाम। ओके, इट इज कॉज बाई मोस्टली ड्यू टू कंटेमिनेटेड वाटर, गंदा पानी पीने से या आउटसाइड बाहर का खाना खाने से। तभी तो बोल रहा था मैं अभी कि बाहर की टिक्की मिक्की ना पिए। ओके, बाहर का खाना ना खाएं, समोसे कचौड़ी पर ज़्यादा फोकस ना करें, अपने खाने घर से ले जाएं, अगर बाहर जा रहे हो तो घर से बना के ले जाएं, बिल्कुल साफ सुथरा खाना, ठीक है, जिससे आपको टाइफाइड ना हो। ओके, इसके पढ़ेंगे सिम्टम। सिम्टम क्या होगा, फीवर चढ़ जाएगा आपको, वीकनेस आएगी, उल्टी आएगी, वॉमिटिंग होगी। देन आफ्टर वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। चोलरा में क्या होगा, चोलरा में एपिडेमिक इन्फेक्शन कॉज बाई बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का नाम क्या है, विब्रियो चोलरा। विब्रियो चोलरा,
दैट इज कॉल्ड अ कोलरा बीमारी। ओके, इसको अपन डिटेल में पढ़ेंगे। देन आफ्टर दिस वॉज सेवियर एपिडेमिक विच कॉज डिवास्टेटिंग लॉस टू द ह्यूमन लाइफ इन मैनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये क्या था, एक महामारी आ गई थी। इसके कारण क्या हुआ था, इससे बीमारी महामारी आ गई थी, कई लोगों की जान गई थी, तो उसके लिए वैक्सीन बनी थी। देन आफ्टर वैक्सीन देखते हैं अपन कौन सा बैक्टीरिया, विब्रियो चोलरा, दैट इज कॉल्ड द ओके। करंटली दिस डिसीज इज ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंस। अब क्या वैक्सीन बन गई थी, तो जैसे कोरोना है, अब कोरोना की वैक्सीन बन गई है तो अधिकतर लोग अब बच रहा है। ऐसे ये एक टाइम ये वाली बीमारी आई थी और लोगों में महामारी मच गई थी, तो अब ये बीमारी बिल्कुल खत्म हो चुकी है, जो कि कॉज आर रिपोर्टेड इन द एरिया विद इन अनसेफ ड्रिंकिंग वाटर। अगर गंदा गंदा पानी पीते हो तो उससे होती है। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज कॉल्ड सिम्टम। इसके सिम्टम क्या है, एक्यूट डायरिया, डायरिया होगा आपको, आइस वाटर स्टोल, राइस वाटर स्टोल, ये राइस है, वीकनेस, पर्सन टेंस टू डाई, मर जाता है एक दिन में या 2 या दिन में, अगर टन ट्रीट नहीं करा तो 1 या 2 दिन में मर जाता है, मर जाता था पहले, अब नहीं मरता, अब इसकी वैक्सीनेशन हो चुकी है। कॉजेज इसके लैक ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन, गंदे एरिया में रह रहे हो तो उससे बीमारी फैल सकती है। अच्छा पानी पिए, साफ आरओ का पानी पिए, बिस्लरी का पानी पिए, साफ है पानी, ऐसी लोकल मोकल बोतल ना खरीदे। या फिर रेलवे स्टेशन जाते हो तो रेलवे की जो प्रॉपर गवर्नमेंट की बोतल मिलती है पानी की 15 रुपए की, वही ले, और ज़्यादा लोकल मोकल बोतल में, क्योंकि वो हैंडपम्प से भर के सील लगा लेते हैं खुद ही, तो ध्यान दे इस चीज़ पर, ठीक है, तो आपको बीमारी नहीं होगी। तो अपन को साफ साफ डायसेंट्री पढ़ेंगे, डायसेंट्री नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे अपन। ओके, अब पार्ट 2 में। तो मैं वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें वीडियो को, और वीडियो को पूरा देखें। इससे क्या होगा बेनिफिट, आपके दोस्तों को शेयर करें। जो दोस्त 6th यूनिट में वीक है या फिर हेल्थ में पार्ट में उनके अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं मेंस में, तो उनको शेयर करें, उनको इजीली समझ में आ जाएगा। और कमेंट करें रिलेटेड टू बैचेस ऑफ यूपीएससी एंड एमपीपीएससी, बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन आर अवेलेबल। इसके साथ साथ अपने जो भी डाउट है रिलेटेड टू टेस्ट सीरीज वो भी कमेंट करें। मेंस की और प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज मैंने आपको साइट के नाम बताई दिए स्टार्टिंग में, हमारी ऐप भी है, उस पर काम चल रहा है, सिर्फ 10 दिन के अंदर वो स्टार्ट हो जाएगी पूरा वर्क। इसके साथ सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, इससे क्या होगा, हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल जाएगी। देन आफ्टर, थैंक यू सो मच।